ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है राज्य शिक्षा केंद्र का प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो स्कूल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। रेडियो स्कूल सुनने वाले सभी बच्चों, अभिभावकों और श्रोताओं, आप सबको मालूम है कि कोरोना संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस बीमारी को रोकने का प्रयास कर रही है। बच्चों, कोरोना संक्रमण के इस दौर में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार साबुन से अपने हाथ धोएं, आस्था बनाए रखें और घर पर ही रहकर अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम को सुनें। कार्यक्रम के बाद अभिभावक अपने बच्चों से चर्चा करें कि उन्होंने इस कार्यक्रम में क्या सीखा, उसे लिखने को कहें। पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, इसलिए पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें प्रतिदिन 1 घंटा अवश्य पढ़ें और लेखन कार्य हेतु भी बच्चों को प्रेरित करें। पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने से बच्चे अगली कक्षा हेतु तैयार होंगे। बच्चों, आप सबने रात में तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा, कितने प्यारे लगते हैं। ठीक वैसा ही एक कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे जिसका नाम है झिलमिल। तो देर न करते हुए आपको सुनवाते हैं सामाजिक विज्ञान विषय पर आधारित कार्यक्रम झिलमिल। ध्यान रहे कि परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम झिलमिल एक गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। कक्षा संचालन के दौरान शिक्षक रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि करवाते हैं। चूँकि रेडियो अभी घर पर ही सुनना है, अतः सभी छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावकों से अनुरोध है कि रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार गतिविधि अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम झिलमिल। झिलमिल आज का कार्यक्रम है बड़े क्षेत्र का रेखा चित्र। सरल विधि से सिखला दे जो कठिन गणित की बातें, इतिहास हमें याद करा दे जो ही हंसते गाते। झिलमिल झिलमिल। दीदी बबलू मुन्नी राजू मट्टू अपने संग होंगे। जैसा होगा रूप विषय का वैसे वैसे रंग होंगे। ज्ञान हमें विज्ञान का गहरा खेल में जो बतला दे, इतिहास हमें याद करा दे यो ही हंसते गाते। झिलमिल 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 झिलमिल। आप सुनेंगे कक्षा 4वीं और 5वीं के लिए बनाया गया पारस्परिक रेडियो कार्यक्रम झिलमिल। इस कार्यक्रम में हम रेडियो सुनते हुए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर बहुत कुछ सीखेंगे। प्रिय शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों, आप सभी को दीदी का नमस्कार। इस पारस्परिक रेडियो संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने पिछले पर्यावरण विज्ञान कार्यक्रम में हमने रेखा चित्रों का उपयोग तथा छोटी जगहों के रेखा चित्रों को बनाना सीखा था। आप सबको याद होगा, हमने पिछली बार 4-4 चौकोरों के खड़े स्तंभ और आड़ी पंक्तियों का एक ढांचा बनाकर अपनी कक्षा का रेखा चित्र बनाया था और कक्षा में रखी अलग अलग चीजों का स्थान रेखा चित्र में चिन्हों के माध्यम से दिखाया था। आज हम सीखेंगे कि बड़ी जगहों का रेखा चित्र उसी तरह का ढांचा बनाकर कैसे तैयार किया जाता है। इतिहास या भूगोल पढ़ते समय हमें ये जानना आवश्यक होता है कि ढांचा बनाकर बड़ी जगहों के रेखा चित्र कैसे बनाए जाते हैं। उड़न घोड़े, आज तुम सही समय पर आ गए हो। तुम ठीक कह रही हो मुन्नी। आज मैं ज्यादा दूर नहीं गया, सिर्फ तुम्हारे गांव के ऊपर ही उड़ता रहा। पर अब हमें अधिक समय नहीं गंवाना चाहिए। यदि तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। हाँ, चलो मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ गई। खैर, आज तुम मुझे क्या दिखाने वाले हो उड़न घोड़े?
सिर्फ कल्पनाएं मत करो मुन्नी। आज तो हम केवल तुम्हारा स्कूल और उसके आसपास की जगह के ऊपर ही उड़ेंगे। आज ज्यादा देर तक नहीं उड़ेंगे, पर तुम्हारे स्कूल के आसपास काफी कुछ देखने लायक है। ठीक है, चलो अब उड़ान भरो। मुन्नी नीचे देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। हाँ घोड़े, अब हम स्कूल के ठीक ऊपर हैं और बीचों बीच मैं अपने स्कूल भवन को देख रही हूँ। स्कूल भवन के सामने हमारा खेल का मैदान है। स्कूल भवन के पीछे 4 दीवारी है और दीवार के बाहर की ओर सार्वजनिक कुआं है। स्कूल की बाईं ओर गांव की ओर जाने वाली सड़क है और दाहिनी ओर स्कूल का बगीचा है और उसी के पड़ोस में डाकघर है। इतनी ऊंचाई से भी हमारा स्कूल साफ साफ दिखाई देता है। मुन्नी, मुझे खुशी है कि तुम अपने स्कूल के आसपास और स्कूल की सारी चीजों को पहचान रही हो। मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम्हें भी ये सब देखकर आनंद मिल रहा है। कक्षा में बैठे विद्यार्थियों, मुन्नी को ऊपर से क्या क्या दिखाई दिया? आप सुन रहे थे ना? मुन्नी अपने स्कूल का भवन और उसके आसपास की चीजों का वर्णन किस तरह कर रही थी? क्या आपने ध्यान से सुना? अब हम भी एक रेखा चित्र बनाकर अपने स्कूल और उसके आसपास की जगहों के बारे में यही प्रयोग करेंगे। शुरू में हमें पिछली बार की तरह ही चौखानों का एक ढांचा बनाना होगा। विद्यार्थियों, अपनी कॉपियां और पेंसिल निकाल लें और चौखानों का ढांचा बनाना शुरू करें। एक बड़ा सा समचतुर्भुज बनाएं। उसके अंदर पिछली बार की तरह 3 खड़ी और 3 आड़ी रेखाएं खींचें। शिक्षक, आप ब्लैक बोर्ड पर पिछली बार की तरह ढांचा बनाएं, जिससे विद्यार्थियों को पिछली बार की गतिविधि याद आ जाए। शाबाश शिक्षक और विद्यार्थियों, अब आपकी कॉपी में 4 खड़े और 4 आड़े चौखानों की लाइनें हैं। अब पिछली बार की तरह ही चतुर्भुज के बाईं ओर चौखानों की हर आड़ी पंक्ति के लिए नाम लिखें। A, B, C और D। अब चतुर्भुज के नीचे की ओर चौखानों के हर खड़े स्तंभ के लिए नाम लिखें। 1, 2, 3, 4। दीदी, हमारी कॉपी में ढांचा तैयार हो गया है। राजू ने भी अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा मुन्नी। अब हम कहाँ से शुरू करें? दीदी, मैंने स्कूल भवन को बिल्कुल बीचों बीच देखा था, इसलिए मैं एक आयताकार चिन्ह C3 बनाती हूँ। मतलब चौखानों की आड़ी पंक्ति C और खड़े स्तंभ 3 में। तुम ठीक कह रही हो मुन्नी। विद्यार्थियों, अब आप भी C3 में एक आयताकार चिन्ह बनाएं। मतलब उस जगह पर जहां आड़ी पंक्ति C और खड़े स्तंभ 3 मिलते हैं। विद्यार्थियों, याद रहे C3 में तुमने जो आयताकार चिन्ह बनाया है वह तुम्हारा स्कूल है। राजू, अब क्या करना है? दीदी, मुन्नी ने बताया था कि हमारे स्कूल के सामने खेल का मैदान देखा था, इसलिए मैं इस ढांचे में एक दायरा बनाता हूँ, बड़ा सा दायरा, क्योंकि हमारा खेल का मैदान काफी बड़ा है। मैं ये दायरा C3 से शुरू कर B3 तक बनाता हूँ, मतलब आड़ी पंक्ति B और खड़े स्तंभ 3 तक। बिल्कुल ठीक राजू। कक्षा में बैठे विद्यार्थियों, अब आप सोचिए
कि आपके स्कूल के सामने क्या है। शिक्षक, आपके स्कूल के सामने क्या है? ये सोचने में विद्यार्थियों की मदद करें और उसे ढांचे में उचित चिन्ह द्वारा दिखाएं। आप इसे ब्लैकबोर्ड पर बनाकर विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। निर्णय लें कि उसको केवल C3 में दिखाना है या B3 में या दोनों में। प्रिय विद्यार्थियों, आपके स्कूल के सामने और क्या है? अगर आपने उसे रेखा चित्र में दिखा लिया है तो चलिए देखते हैं कि मेरे साथ जो बच्चे हैं वे क्या कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब आगे क्या करना है? दीदी, हमारे स्कूल के पीछे 4 दीवारी है और उसके बाहर एक कुआं। इसलिए मैं C3 पर ही एक मोटी आड़ी लकीर बनाती हूँ जो पिछली दीवार को दर्शाएगी, क्योंकि C3 पर ही स्कूल भवन है। अब मैं D3 पर एक छोटा सा गोला बनाती हूँ, मतलब उस जगह पर जहाँ चौकोरों की आड़ी पंक्ति D और खड़ा स्तंभ 3 मिलते हैं। ये गोला सार्वजनिक कुआं दर्शाता है। बहुत अच्छा मुन्नी। अब विद्यार्थियों, आप सभी सोचें कि आपके स्कूल के पीछे की ओर क्या है। विद्यार्थियों, आपके स्कूल के पीछे की ओर क्या है, इसे अपने चौखानों वाले ढांचे में दिखाएं। शिक्षक, आप ब्लैकबोर्ड पर बने ढांचे में उचित चिन्ह बनाकर इसे दिखाएं। विद्यार्थियों और शिक्षक, मुझे विश्वास है आपने अब तक अपने स्कूल के पीछे की ओर जो कुछ है उसे ढांचे में उचित चिन्ह द्वारा दिखा दिया होगा। अच्छा राजू, अब आगे क्या करना है? दीदी, हमारे स्कूल की बाईं ओर गांव की ओर जाने वाली सड़क है, इसलिए मैं A2 से एक मोटी सी लकीर शुरू करता हूँ जो B2 और C2 से होती हुई D2 तक जाती है। शाबाश राजू, बिल्कुल ठीक। तुम्हें A2 के ऊपर वाली लकीर से शुरू करते हुए एक मोटी लकीर B2 और C2 से होती हुई D2 की नीचे वाली लाइन तक बनाना है। ये मोटी लकीर स्कूल की बाईं ओर से गांव की ओर जाने वाली सड़क है। विद्यार्थियों, अब आप सोचें, आपके स्कूल की बाईं ओर क्या है? शिक्षक, ब्लैकबोर्ड पर बने ढांचे के सही चौखानों में उचित चिन्ह बनाकर विद्यार्थियों को दिखाएं कि स्कूल की बाईं ओर क्या है। विद्यार्थियों से कहें कि वे भी अपनी कॉपियों में बने ढांचे में ऐसा ही करें। प्रिय शिक्षक, अब तक आपने और आपके विद्यार्थियों ने स्कूल की बाईं ओर क्या है इसे ढांचे में दिखा दिया होगा। हाँ तो मुन्नी, अब आगे क्या करना है? दीदी, हमारी स्कूल की दाहिनी ओर स्कूल का बगीचा और उसके आगे डाकघर है। बगीचा छोटा है, इसलिए मैं उसे स्कूल की दाहिनी ओर एक छोटे आयताकार चिन्ह से दिखा रही हूँ। ये छोटा आयताकार चिन्ह मैं चौकोर C4 में बना रही हूँ और मैं इस आयताकार चिन्ह में छोटे छोटे फूल बना रही हूँ, क्योंकि ये बगीचे को दर्शाता है। और इसी चौखाने C4 में मैं छोटे लेटर बॉक्स के चिन्ह द्वारा डाकघर को दर्शाती हूँ। बहुत अच्छा मुन्नी, कोई भी इस रेखा चित्र को देखकर समझ जाएगा कि लेटर बॉक्स का मतलब डाकघर है। विद्यार्थियों, अब आप सभी सोचें, आपके स्कूल के दाहिनी ओर क्या है? शिक्षक, यदि आपके छात्र ये जानते हों कि उनके स्कूल के दाहिनी ओर क्या है, तो उसे उचित चिन्ह द्वारा दिखाने में उनकी मदद करें। ब्लैक बोर्ड पर बनाकर भी उनकी मदद करें।
शिक्षक और विद्यार्थियों, क्या आपने अपने स्कूल के दाहिनी ओर क्या है ये मानचित्र में दिखा दिया है? आपने क्या बनाया है इसे एक बार ध्यान से देखें। आपका मानचित्र आपके स्कूल और उसके आसपास का क्षेत्र दिखा रहा है। आपको बधाई, आपने अपने स्कूल का मानचित्र स्वयं बनाया है। इस बात के लिए सभी छात्र तालियां बजाएं। शिक्षक, अब मैं आपके द्वारा बनाए गए मानचित्र के बारे में कुछ प्रश्न पूछूंगी। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 16 विद्यार्थियों को चुनकर उनसे कहें कि अपने अपने बनाए रेखा चित्रों को हाथों में लेकर अपनी जगह खड़े हो जाएं। शिक्षक, मैं जैसे जैसे प्रश्न पूछूं, आप इशारे से अलग अलग विद्यार्थियों से उत्तर देने के लिए कहें। किसी भी छात्र को एक से अधिक बार मौका ना दें। विद्यार्थियों, आप यदि तैयार हैं तो ये रहा मेरा पहला प्रश्न। आपके बनाए रेखा चित्र में A1 चौखाने में क्या है? दीदी, मेरे मानचित्र में चौखाना A1 खाली है। बिल्कुल ठीक मुन्नी, तुम्हारे बनाए रेखा चित्र में चौकोर A1 खाली है। शिक्षक, आपके विद्यार्थियों ने भी यही उत्तर दिया होगा, या हो सकता है स्कूल के आसपास की स्थितियों के अनुसार A1 में कुछ होने के बारे में बताया होगा। अब अगला प्रश्न है, आपके रेखा चित्र के चौखाने A2 में क्या है? दीदी, मेरे बनाए मानचित्र में A2 में एक मोटी लकीर बनी है जो स्कूल की बाईं ओर वाली सड़क दिखाती है। बिल्कुल सही बताया तुमने राजू। शिक्षक महोदय, आपके विद्यार्थियों ने भी अपने स्कूल की स्थिति के अनुरूप उचित उत्तर दिया होगा। अब अगला सवाल, आपके बनाए रेखा चित्र के चौखाने A3 में क्या है? दीदी, मेरे रेखा चित्र के चौखाने A3 में फिर कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? मैं क्या कर सकती हूँ मुन्नी, यदि वहाँ कुछ हो तभी हम उसे मानचित्र में दिखा सकेंगे। हाँ, तो शिक्षक, आपके विद्यार्थियों ने उचित उत्तर ही दिया होगा। अब अगला सवाल, आपके रेखा चित्र के चौखाने A4 में क्या दिखाया गया है? दीदी, मुझे लगता है मुन्नी की नजर लग गई मुझे। मेरे रेखा चित्र में चौखाना A4 खाली है। ये अच्छा ही है कि तुम इसके लिए शिकायत नहीं कर रहे हो। शिक्षक, आपके विद्यार्थियों ने उचित उत्तर दिया होगा। अब अगला सवाल, तुम्हारे रेखा चित्र के चौखाने B1 में क्या है? दीदी, मेरे मानचित्र में चौखाना B1 तो खाली है। कोई बात नहीं मुन्नी। शिक्षक, आपके विद्यार्थियों ने भी उचित उत्तर दिया होगा। अब अगला सवाल, रेखा चित्र के चौखाने B2 में क्या है? दीदी, मेरे रेखा चित्र के B2 चौखाने में एक मोटी लकीर है जो स्कूल के बाईं ओर से गांव की ओर जाने वाली सड़क का एक हिस्सा दर्शाती है। बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने राजू। शिक्षक, आपके विद्यार्थियों ने भी उचित उत्तर दिए होंगे। अब अगला सवाल, रेखा चित्र के चौखाने B3 में तुमने क्या दर्शाया है? दीदी, मेरे रेखा चित्र B3 चौखाने में उस दायरे का कुछ हिस्सा है
जो हमने स्कूल का खेल का मैदान दिखाने के लिए बनाया था। तुम ठीक कह रही हो मुन्नी। शिक्षक, आपके विद्यार्थियों ने भी उचित उत्तर दिए होंगे। तो अब ये रहा अगला सवाल। आपके बनाए रेखा चित्र के B4 चौखाने में क्या है? दीदी, मेरे रेखा चित्र में B4 चौखाना खाली है। बिल्कुल ठीक राजू। शिक्षक, आपके विद्यार्थियों ने भी इस प्रश्न का उचित उत्तर दिया होगा। तो अब ये रहा अगला सवाल। आपके बनाए रेखा चित्र के चौखाना क्रमांक C1 में क्या है? दीदी, मेरे रेखा चित्र में चौखाना C1 खाली है। तुमने ठीक बताया मुन्नी। शिक्षक, आपके विद्यार्थियों ने भी उचित उत्तर दिया होगा। अब अगला सवाल। रेखा चित्र के चौखाना क्रमांक C2 में क्या है? दीदी, वही सड़क का हिस्सा। मेरे बनाए रेखा चित्र के C2 क्रमांक के चौखाने में एक मोटी लकीर है जो गांव की ओर जाने वाली सड़क दिखाती है। ठीक है राजू। शिक्षक, आपके विद्यार्थियों ने भी उचित उत्तर दिया होगा। तो अब अगला सवाल। चौखाना क्रमांक C3 में क्या दिखाया है? दीदी, मेरे रेखा चित्र के C3 चौखाने में कई चीजें दिखाई हैं। एक दायरे का कुछ भाग जो खेल का मैदान है, एक चतुर्भुज जो हमारा स्कूल दिखाता है और एक मोटी सी लकीर जो स्कूल की 4 दीवारी दिखाती है। अरे वाह, मुझे C3 चौखाना अच्छा लगा। शाबाश मुन्नी। शिक्षक, आपके विद्यार्थियों ने भी बताया होगा कि C3 चौखाने में स्कूल को दर्शाने वाला चतुर्भुज है। अब अगला सवाल। रेखा चित्र के चौकोर C4 में क्या है? दीदी, यहाँ भी एक से अधिक चीजें हैं। मेरे C4 चौखाने में एक छोटा चतुर्भुज है जिसमें छोटे छोटे फूलों के चित्र हैं। ये हमारे स्कूल का बगीचा दिखाता है। उसी के पास एक लेटर बॉक्स का चिन्ह भी है जो डाकघर दर्शाता है। बिल्कुल ठीक राजू। शिक्षक, आपके विद्यार्थियों ने भी उचित उत्तर दिया होगा। अब अगला सवाल। रेखा चित्र के चौखाने D1 में क्या है? दीदी, मेरे रेखा चित्र का चौखाना D1 एकदम खाली है। ठीक है मुन्नी। आपके विद्यार्थियों ने भी उचित उत्तर दिया होगा। तो अब अगला प्रश्न। रेखा चित्र के D2 चौखाने में क्या है? दीदी, ये सड़क खत्म ही नहीं होती। मेरे रेखा चित्र के D2 चौखाने में वही सड़क है जो गांव की ओर जाती है। सही है राजू। शिक्षक, आपके विद्यार्थियों ने भी उचित उत्तर दिया होगा। अब अगला प्रश्न। आपके रेखा चित्र के D3 चौखाने में क्या है? दीदी, मेरे रेखा चित्र के D3 चौखाने में एक छोटा सा गोला बना है जो स्कूल के पीछे बना सार्वजनिक कुआं दर्शाता है। बहुत अच्छे मुन्नी। शिक्षक, आपके विद्यार्थियों ने भी उचित जवाब दिया होगा। अब आखिरी प्रश्न। आपके बनाए रेखा चित्र के चौखाना क्रमांक D4 में क्या है? दीदी, मेरे रेखा चित्र का चौखाना क्रमांक D4 तो खाली है। ठीक है राजू। यदि कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। शिक्षक, आपके विद्यालय के परिसर को देखते हुए आपके विद्यार्थियों ने भी उचित उत्तर दिए होंगे। धन्यवाद शिक्षक और विद्यार्थियों। अब हमने अपने स्कूल का रेखा चित्र पढ़ना भी सीख लिया है।
आप लोगों ने अच्छा काम किया है। शिक्षक अब विद्यार्थियों को बैठने को कहें। विद्यार्थियों, पिछले कार्यक्रम की अपेक्षा इस कार्यक्रम में हमने आज बड़ी जगह का रेखा चित्र बनाया है। हमारे पास एक सुंदर गीत है जिसमें बड़ी जगहों का रेखा चित्र बनाने के लिए चौखाने के ढांचे का उपयोग सिखाया गया है। पहले गीत सुने और बाद में आप भी साथ साथ गाएं। शिक्षक और विद्यार्थियों, चलिए फिर से गाएं। आओ हम सब बड़ी जगह की ओर बढ़ते हैं, बड़े क्षेत्र का रेखा चित्र ढांचे में गढ़ते हैं। पहले देखें और फिर सोचें कहाँ कहाँ क्या क्या है, आगे क्या है पीछे क्या है और बाजू में क्या है। फिर सब चीजों को ढांचे को सही खानों में रखें, फिर उन चीजों को आओ सही चिन्हों से कहें। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कार्यक्रम में हमने अपनी कक्षा का रेखा चित्र बनाया था और आज हमने उससे बड़ी जगह का रेखा चित्र बनाया है। हमने न सिर्फ अपने स्कूल को बल्कि उसके आसपास की वस्तुओं को भी अपने रेखा चित्र में दिखाया है। रेखा चित्र बनाने के बाद हमने उसको पढ़ना और समझना भी सीखा है। शिक्षक इस कार्यक्रम के बाद विद्यार्थियों को आज बनाए रेखा चित्र में और भी अधिक जानकारी दर्शाने में मदद करें। आप विद्यार्थियों से कहें कि वे गांव में घूम घूम कर विभिन्न वस्तुओं व स्थानों की ठीक तरह से पहचान कर लें। फिर स्कूल में लौटकर उन स्थानों को चौखाने के ढांचे में दर्शाते हुए गांव का रेखा चित्र बनाएं। इसके लिए आपको ढांचे में ज्यादा चौखाने बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये सब काम एक ही दिन में पूरा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि गांव के रेखा चित्र में ये सारी चीजें दिखाने के लिए वे अधिक दिनों का समय ले सकते हैं। अपने गांव के रेखा चित्र के बारे में कोई गीत लिखकर वे उसे गा भी सकते हैं। अगले सामाजिक विज्ञान के कार्यक्रम में हम दिशाओं को जानना और पहचानना भी सीखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। सरल विधि से सिखला दे जो कठिन गणित की बातें, इतिहास हमें याद करा दे यो ही हंसते गाते। झिलमिल झिलमिल। ये था सामाजिक विज्ञान विषय पर जानकारी देता कार्यक्रम झिलमिल। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की पहल। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, घर पर ही क्लास लगेगी। जी हाँ, आकाशवाणी और विविध भारती के मध्य प्रदेश स्थित केंद्रों से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम रेडियो स्कूल सोमवार से शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। और आप स्थानीय शासकीय स्कूल के शिक्षक से संपर्क कर जुड़ सकते हैं डिजिलैब व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां आपको मिलेगी अध्ययन सामग्री। साथ ही स्थानीय केबल नेटवर्क पर भी कई शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। और 11 मई से दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर कार्यक्रम होगा क्लासरूम।
जिसमें कक्षा 10वीं के लिए दिन के 12 बजे से 1 बजे तक और कक्षा 12वीं के लिए दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक लगेगी क्लास। अतः सभी पालकों से आग्रह है कि वे अपने बच्चों को इन गतिविधियों से जुड़ने के लिए सहयोग करें। अब हम आपको सुनवाते हैं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। ध्यान रहे कि यह कार्यक्रम भी पिछले कार्यक्रम की तरह परस्पर रेडियो संवाद पर आधारित है। इसमें भी रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि की जानी है। छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावक रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार बच्चों से गतिविधियां अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। हे राजू, हे चंदा, कम ऑन। Hey Raju, hey Chanda, come let us go to school. Hey Raju, hey Chanda, come let us go to school. We shall listen and learn English, come let us go to school. We shall listen and learn English, come let us go to school. Hey Raju, hey Chanda, let us hurry and run. Hey Raju, hey Chanda, let us hurry and run. We shall dance, play and sing as learning English is fun. We shall dance, play and sing as learning English is fun. Learning English is fun. You are listening to English is Fun, Lesson 35. डियर टीचर एंड स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने जानवरों की आवाज सेम, डिफरेंट और यस नो का उपयोग कर उत्तर देने का अभ्यास किया। आज हम जानवरों की आवाज हियर, देयर और काउंटिंग का अभ्यास करेंगे। शिक्षक आज हम बहुत सारी समूह गतिविधियां करेंगे। कुछ गतिविधियों के लिए हमें थोड़ी बड़ी जगह की जरूरत होगी, जिससे छात्र एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोला बना सकें। यदि संभव हो तो ऐसी जगह चुनें जहां छात्र ये गतिविधियां कर सकें, या कक्षा की व्यवस्था इस प्रकार करें कि छात्र समूह जल्दी बना सकें। Chanda, is that your parrot? Yes, Raju, that's my Mittu, my parrot. Mittu, Mittu. Chanda, your parrot is talking. Can he sing also? Yes, Raju, Mittu, my parrot can sing. Chanda, let's ask him to sing the good morning song. Mittu, will you sing the good morning song with us? Quack, quack. Good morning, good morning. No, Mittu, sing the good morning song. Good morning, good morning. No, Raju, Mittu is not going to sing the good morning song. Good morning, Chanda and Raju. Good morning, Sian. Good morning, good morning. Oh, Chanda, is that your parrot? Yes, Sian, that's Mittu, my parrot. But Mittu will not sing the good morning song with us. I will sing the good morning song with you. Thank you, Sian. Ready, Raju? Good morning, good morning. How are you? Good morning, good morning. Fine, thank you. Good morning, good morning. How are you? Good morning, good morning. Fine, thank you. Thank you, Sian. Good morning, teacher and students. Quack, quack. Good morning, good morning. शिक्षक छात्रों को बताएं कि अब हम एक नया नंबर गेम खेलेंगे।
शिक्षक अब छात्रों को 2 समूहों में बांट दें। यदि आपकी कक्षा में ज्यादा छात्र हैं, तो आप छात्रों को 4-5 छोटे-छोटे समूहों में बांट सकते हैं। शिक्षक छात्रों को बताएं कि अब प्रत्येक ग्रुप को समय दिया जाएगा, जिसमें उन्हें अपने तरीके से 1 से 10 नंबर गिनकर प्रदर्शित करना होगा। उदाहरण के लिए वे 5 नंबर या अंक अपनी बुक को एक साथ रखकर प्रदर्शित कर सकते हैं। वे स्वयं 4 के समूह में खड़े हो सकते हैं या फिर वे 7 सेब के चित्र बनाकर 7 नंबर प्रदर्शित कर सकते हैं। रेडी स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करो। शिक्षक क्लासरूम के चारों ओर घूमकर देखें कि सभी छात्र रुचि लेकर इस खेल में भाग ले रहे हैं या नहीं। स्टॉप स्टूडेंट्स। शिक्षक अब छात्रों को स्टॉप कहें और उन्हें रेडियो ध्यान से सुनने को कहें। अब राजू और चंदा एक नंबर बोलेंगे और सभी समूहों को उदाहरण द्वारा इस नंबर को प्रदर्शित करना होगा। रेडी स्टूडेंट्स। 2 शिक्षक, क्या सभी समूहों ने 2 नंबर का उदाहरण दिया? यदि नहीं, तो प्रश्न और निर्देशों को फिर से दोहराएं। Five, 8, 3, गुड वर्क स्टूडेंट्स। शिक्षक इस खेल को इसी तरह चलने दें। ध्यान रहे कि सभी समूहों को 1 से 10 तक अंक प्रदर्शित करने का मौका मिले। शिक्षक, अब हम जानवरों और वस्तुओं को उनकी आवाज द्वारा पहचानना सीखेंगे। कृपया छात्रों से कहें कि वे रेडियो ध्यान से सुनें और तुलसी या मेरे द्वारा स्टूडेंट्स से बोलने पर उत्तर दें। monkey, quack quack, monkey monkey. Students say monkey. drum, Quack quack, drum drum. Students say drum. whistle, Quack quack, whistle whistle.
Students, say whistle. Donkey. Quack, quack. Donkey, donkey. Students, say donkey. Bee. Quack, quack. Bee, bee. Students, say bee. बहुत अच्छा। शिक्षक छात्रों को बताएं कि अब उन्हें कुछ आवाज पहचानने को कहा जाएगा। जब हम उनसे पूछेंगे स्टूडेंट्स व्हाट्स दैट, तब उन्हें राजू और चंदा के अनुसार उत्तर देना होगा। Chanda, what's that? That's a monkey. Students, what's that? That's a monkey. Students, say it again. That's a monkey. Raju, what's that? That's a drum. Students, what's that? That's a drum. Students, say it again. That's a drum. Chanda, what's that? That's a whistle. Students, what's that? That's a whistle. Students, say it again. That's a whistle. Raju, what's that? That's a donkey. Students, what's that? That's a donkey. Students, say it again. That's a donkey. Chanda, what's that? That's a bee. Students, what's that? That's a bee. Students, say it again. That's a bee. Good work, everyone. शिक्षक, अब हम गर्ल्स और बॉयज के साथ एक गतिविधि करके हियर और देयर शब्दों का अभ्यास करेंगे। शिक्षक, अब छात्राओं से कहें कि वे अपनी कक्षा के चारों ओर देखें और उन वस्तुओं की पहचान करें जिनकी ओर इशारा करके वे बता सकें कि ये वस्तुएं दूर हैं। शिक्षक, अब कक्षा की आखिरी पंक्ति की आखिरी छात्रा से शुरू करें। उसे खड़े होकर उस वस्तु की ओर इशारा करने को कहें जो दूर है।
शिक्षक अब उस छात्रा को उस वस्तु को उसके स्थान के साथ पूरे वाक्य में बताना है। उदाहरण के लिए वो कह सकती है, आई एम पॉइंटिंग एट द ब्लैक बोर्ड। द ब्लैक बोर्ड इज देयर। यदि वह छात्रा उस वस्तु का नाम इंग्लिश में नहीं जानती है तो भी उसे बाकी पूरा वाक्य इंग्लिश में बोलने को कहें। अब उस छात्रा को बैठने को कहें और उसके बाद की छात्रा को खड़े होकर दूर की किसी वस्तु की ओर इशारा करने को कहें। शिक्षक अब उस छात्रा को वस्तु को उसके स्थान के साथ पूरे वाक्य में बताने कहें। उदाहरण के लिए वो कह सकती है, I am pointing at the door. The door is there. शिक्षक इसी प्रकार एक के बाद एक सभी छात्राओं से दूर की किसी वस्तु को उसके स्थान के साथ पूरे वाक्य में बताने को कहें। आपके पास इस अभ्यास के लिए 1 मिनट का समय है। शिक्षक अब यही अभ्यास छात्रों के साथ भी करते हैं। छात्रों से कहें कि वे अपने चारों ओर देखकर उन वस्तुओं की पहचान करें जिन्हें वे छू सकते हैं। शिक्षक अब पहली पंक्ति के पहले छात्र से शुरू करें। उसे खड़े होकर उसके पास की कोई वस्तु छूने को कहें। शिक्षक अब उस छात्र को उस वस्तु और उस वस्तु की जगह को पूरे वाक्य में बताने को कहें। उदाहरण के लिए वो कह सकता है, I am touching the book. The book is here. ध्यान रखें, यदि छात्र उस वस्तु का नाम इंग्लिश में नहीं जानता है तो भी उसे बाकी पूरा वाक्य इंग्लिश में बोलने को कहें। अब उस छात्र को बैठने को कहें और अगले छात्र को खड़े होकर पास रखी कोई वस्तु को छूने को कहें। शिक्षक अब उस छात्र को उस वस्तु को उसके स्थान के साथ पूरे वाक्य में बताने को कहें। उदाहरण के लिए वो कह सकता है, I am touching the pencil. The pencil is here.
शिक्षक इसी प्रकार एक के बाद एक सभी छात्रों को पास की कोई वस्तु छूकर उसे उसके स्थान के साथ पूरे वाक्य में बताने को कहें। आपके पास इस अभ्यास के लिए 1 मिनट का समय है। Thank you, teacher and students. शिक्षक, अब हम निर्देशों का अभ्यास करेंगे और किसी क्रिया को निश्चित बार दोहराएंगे। शिक्षक छात्रों से रेडियो द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करने को कहें। कृपया ध्यान दें कि छात्र निर्देशों का सही तरह पालन कर रहे हैं या नहीं। Students, touch your nose 2 times. Students, stand up. Students, jump 3 times. Students, touch your chin 4 times. Students, touch your cheek 5 times. Sit down, students. Students, touch your head 6 times. Students, touch your hair 7 times. Students, touch your ears 8 times. Students, touch your eyes 9 times. Students, touch your arm 10 times. Good work, students. Teacher, now we will review the words open, close and lap with the open close song. Please ask the students to listen. Close your hands, open your hands, clap, clap, clap. Close your hands, open your hands, put them in your lap. शिक्षक कृपया लैप शब्द का अर्थ छात्रों को स्थानीय बोली में बताएं और पुट योर हैंड्स इन योर लैप का अर्थ अभिनय करके समझाएं।
Teacher, now ask the girls to sing with Chanda and do the actions. Girls, sing. Close your hands, open your hands, clap, clap, clap. Close your hands, open your hands, put them in your lap. Teacher, ask the boys to sing with Raju and do the actions. Close your hands, open your hands, clap, clap, clap. Close your hands, open your hands, put them in your lap. Now teacher, ask both boys and girls to do the actions and sing along with Raju and Chanda. Please also join in. Close your hands, open your hands, clap, clap, clap. Close your hands, open your hands, put them in your lap. Very good, students. Now, it's time for us to go. Raju, Chanda, come on. Let's sing the goodbye song. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. You have been listening to English is Fun, Lesson 35. Dear teacher and students, आज हमने जानवरों की आवाज हियर देयर और काउंटिंग का अभ्यास किया। शिक्षक, कल के पाठ में हम अल्फाबेट और दिस दैट का उपयोग सीखेंगे। ये था अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। बच्चों, आपको दोनों ही कार्यक्रम पसंद आए होंगे, तो कल इसी समय झिलमिल और इंग्लिश इज फन के साथ फिर उपस्थित होंगे रेडियो स्कूल में। तब तक के लिए नमस्कार। इसका